प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री महामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामती के साथ जी यहाँ लोईसा का इलम अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दिन आदम कहो एक दिन आदम यहाँ लगे कतेब की। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी हम सब जानते हैं कि 3 तरह की बुद्धि का वर्णन है और 3 ही सृष्टि हैं और 3 ही ब्रह्मांड है। 3 बुद्धि कौन कौन सी हैं? सपने की बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। सपने की बुद्धि के मालिक है आदि नारायण और जागृत बुद्धि के मालिक है अक्षर ब्रह्म और निज बुद्धि के मालिक है धामधनी। तो पहले यहाँ पर इतने दिन तक सपने की बुद्धि थी। जब श्यामा जी महारानी आए तब उनके साथ जागृत बुद्धि आई। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुमन सो बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रगटे पूरी। लेकिन जागृत बुद्धि से सुंदर साथ की जागनी नहीं हुई। सुंदर बाइया देखा बिलके दीदों माए ब्रिज रास और धाम की जागनी की सूचना। ब्रिज और रास की बातें तो समझ आ गई जागृत बुद्ध से, लेकिन निज बुद्ध की परम धाम को कैसे हृदय में लेना है, कैसे 25 पक्षों का वर्णन चाहे श्यामा महारानी करते रहे, लेकिन अंदर वो बातें बिना निज बुद्ध के नहीं उतरे। अब जब यहाँ पर मेरते के अंदर आए और आकर के बांग सुनी धामधनी जो कि इंद्रावती जी के अंदर बैठे हैं, राज्य को तो सब पता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारा काम किया है। अब जब बांग सुनी ला इलाहो इल्लल्लाह तब बात समझ आई। अभी तक सिर्फ वेद की चर्चा से ही किताबों से चल रहे थे, जैसे गीता से, श्रीमद् भागवत से, तो जितने वेदों से, वेदों के 4 वेद हो गए तो उनसे ही सारी चर्चा होती थी। लेकिन कुरान की अभी तक जब तक मेरते आई हैं तब तक कुरान की कोई भी चर्चा शुरू नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ से अक्षर ब्रह्म ने कितने साल तपस्या करी है? ब्रिज रास के बाद जब हमारी सुरता परम धाम चली गई तो अक्षर ब्रह्म ने कितने साल अपने धाम में बैठ के तपस्या करी? 4660 साल। किरंदर में ये 53 नंबर प्रकरण चौपाई लिखिए, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे सहस्र 4660 साल बीता तब दुनिया को भयो। तब दुनिया को जब वेद और कुरान को दोनों पक्षों को लेकर श्री जी चर्चा करते हैं, उसके बाद जागने का काम ज्यादा शुरू हुआ है। यहाँ पर अभी तक अक्षर ब्रह्म की आत्म राज्य के अंदर आकर विराजमान नहीं हुई थी। मेरते में आए हैं तो इस दुनिया के 4660 साल बीत गए। उसके बाद अक्षर ब्रह्म जब आए, महामती का खिताब इंद्रावती जी को मिल गया। महामती और प्राणनाथ जी अलग अलग हैं, हम इकट्ठे बोल देते हैं महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं। महामती एक खिताब है जो प्राणनाथ जी ने
जो श्री जी साहेब ने इंद्रावती जी को दिया, श्यामा जी को महामती का खिताब नहीं मिला, इसलिए वो जो 5 शक्तियां अंदर आई उनको महामती और प्राणनाथ जी अंदर बैठे हैं उन 5 शक्तियों से। यहाँ पर अवेश लीला हो रही है और अब निज बुद्ध यहाँ पर आती है। निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोलो न छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में, बुद्ध बिना बल न हो। सुंदर साथी, ये कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जब तक हमें समझ नहीं आती तो आत्म को बल नहीं मिलता। इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी, दूजा नूर तार। इंद्रावती जी कह रही है जब मेरा बालाजी से मिलन हुआ तो मेरे उदर से 2 फल उत्पन्न हुए, एक निज बुद्ध और दूसरी एक निज बुद्ध अवतरी, दूसरा नूर तारतम। जो तारतम का भी तारतम अंग इंद्रावती विस्तार। जब निज बुद्ध आई उसके बाद तारतम का जो तारतम, जो निज बुद्ध की वाणी है, खुलासा, खिलबत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, छोटा क़यामतनामा और बड़ा क़यामतनामा महाराजा छत्रसाल के नाम से श्री जी को उतरा। कहाँ पे उतरा? चित्रकूट में। और उस प्रकरण में महामती नहीं आया, उसमें महाराजा छत्रसाल आया बड़े क़यामतनामे में। और पहली 3 किताबें जो हफ्ते में उतरी हैं वो जागृत बुद्ध की हैं, रास, प्रकाश गुजराती और खटरूती। उनके अंदर महामती नहीं आया। वाणी सबके घर। आप ये जो बातें बताई जा रही हैं ये हमें, ये इल्म की ऐसी बातें नहीं है कि जरूरी, लेकिन यह इससे हमारा ईमान पक्का होता है कि कब श्यामा जी आए। ये नहीं है कि दूसरे तल में श्यामा जी नहीं है, उसमें भी श्यामा जी हैं। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये 5 मिल गए मोहम्मद, वेद गते पहुंची शरण। अब सारी शक्तियां इंद्रावती जी की हैं। यहाँ लो इसे का इल्म अब मोहम्मद को मिल चले। अब वो शक्तियां सारी अंदर आ गई और अब यहाँ से अगर मुसलमान आएंगे तो कुरान से बात करेंगे, बाइबल की कोटेशन देंगे। अगर हिंदू कोई आएंगे श्रीमद् भागवत और गीता से उनको समझाएंगे। कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता इत। कलमा सुनने के बाद श्री जी यहाँ पूर्ण राज्य ने जो परमधाम में वायदा किया था कि कुंज बन के रेते में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जा को छू लेते हैं ताको हाथ बेकार। इंद्रावती जी ने पकड़ा था राज्य को, तो राज्य ने पूछा था इंद्रावती जी क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा मेरे को आप अपना मुकुट और अपनी पोशाक पहना दो, मैंने राज्य बनना है। राज्य ने उनके दिल में डाला, तो यहाँ पर राज्य ने वो अपना वायदा पूरा किया और पूर्ण उनके अंदर शक्तियों सहित विराजमान हो गए। लालदास जी को कहा आज एक बात पाई। अब लालदास जी को बुला के कहा कि लालदास जी आज एक बहुत अद्भुत बात हमें पता लगी है। तब अर्ज करी लालदास जी ने ये हमको देवो दिखाई कि अब मेरे को भी बताओ वो खास बात क्या है, ताकि मैं भी उस बात को अपने हृदय में रखूं। इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया खिताब। अहमद भी एक खिताब है, अहमद पाया खिताब। जब सारी शक्तियां अंदर आ जाए तब कहते हैं कि अहमद आ गया, पूर्ण शक्तियां आ गई हैं। तो अब उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की सारी बातें बताई। ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। अब देखिए इसमें बड़े गहरी बात है। ईसा मोहम्मद मिले, पहले 3 स्वरूपों के भीतर है ना, बसरी, मलकी, अक्की, अक्षर ब्रह्म, श्यामा महारानी और रांची महाराज। अब ईसा और मोहम्मद, ये मोहम्मद कौन से हैं? 3 मोहम्मद का वर्णन आएगा, पूरी हम वाणी भी पढ़ेंगे। तभी वाणी में क्या लिखा है, जोड़ो ना चीनो मोहम्मद को, तोलो सुध ना जमाने, ना सुध बका फना की, ना सुध नफा नुकसान। जब तक हम मोहम्मद का अर्थ नहीं समझेंगे, श्यामा जी को नहीं समझ पाएंगे, राज्य को नहीं समझ पाएंगे। वाणी में अगर गिरो मोहम्मद आ जाए
तो समझ लो श्यामा जी के लिए, खाली मोहम्मद आ जाए तो अक्षर ग्रहण के लिए, आखिरी मोहम्मद आ जाए तो राजी महाराज के लिए, गिरोह मोहम्मद आए तो किसके लिए? श्यामा जी के लिए, आखिरी मोहम्मद आए तो किसके लिए? राजी के लिए, और खाली मोहम्मद आ जाए तो ना अक्षर ग्रहण। सुंदर साथ जी, क्योंकि हम वाणी पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ है, तभी उन्होंने कह दिया जोड़ो ना चीनो मोहम्मद को। मोहम्मद को मुसलमान का शब्द नहीं है, मुस्तफा बेग और अब्दुल्ला पंडित के बेटे थे, उन्हीं की सुरता गई थी। ये तो बाद में हम सब ने, पहले सब यहूदी थे, सब मूर्ति पूजा करते थे, बिना वस्त्रों के जंगलों में रहते थे। ये राजी ने जब रूहों को भेजना था तो दिल में लिया, अरे मेरी रूहें जा ऐसे रहेंगी, तो धीरे धीरे उन्होंने साइंस का नाम लेके हर एक चीज को बिल्कुल परम धाम की यहाँ नकल है। कई चीजें ऐसी हैं जो परम धाम से मिलती है। सरकार साहब ने कितनी बारी बताया, धौला कुआं के पास एक होटल है, कहते ये बाहर का नक्शा बिल्कुल परम धाम की तरह, उसकी झलक यहाँ पर है। तो इसलिए ताकि मोमनों का दिल यहाँ से जाने को करे ही ना, इसलिए यहाँ चीजें देखते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं। और अब दुबई में चले जाए तो 250 मंजिल देखते हैं, बिल्डिंग बड़े बड़े 250 मंजिल, अरे परम धाम की तो देखो 14 करोड़ 40 लाख मोम ऊंची, और कहाँ 250 मोम है। तो क्योंकि हमें नजर नहीं आया ना परम धाम का। अब या तो इतनी हमारी रहनी हो जितनी श्यामा महारानी और इंद्रावती जी ने की, फिर तो हमें पूरा विश्वास हो जाए। अब बिना देखे सुनी हुई बातें हम सुनते हैं, अनुभव में भी नहीं पूरी बातें हमारे आती हैं, अनुभव में आ जाए ना थोड़ी सी भी, तो फिर तो हम यहाँ की कोई चीज देखने को दिल ही ना करे। सरकार अमेरिका गए थे तो रमन भाई उनको फुहारे दिखाने लगे, कहते हैं ये तो हमारे जो परम धाम में फुहारे चल उनका प्रणाला भी नहीं है, यहाँ पर तो जो दिखाने लाए। तो इसलिए सुंदर साथ जी जिसने वो झलक देख ली है परम धाम की, उनको यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, कहने लगे क्योंकि यहाँ पर अंदर उनके आगे आगे औरंगजेब कौन है? परम धाम की शाकुमार बाई की आत्मा में। और जब महामंगलपुरी धाम सूरत में थे 1728 के अंदर महाराजा छत्रसाल जी को सपना आया कि एक सफेद वस्त्रों में मेरे को दर्शन दे रहे हैं, और उनके हाथ में श्री जी के स्वरूप का रुपया आ गया था। तभी से उन्होंने उसको अपने जैसे बच्चे गले में डाल लेते हैं ना काला धागा, और उसमें सरकार साहब या बड़े महाराज जी का स्वरूप लगा लेते हैं। उस 1728 से महाराजा छत्रसाल ने श्री जी के स्वरूप को अपने गले में लगा रखा था। ये प्रसंग आएगा जब महाराजा छत्रसाल का मिलन होगा ना, 19 तारीख को राखी वाला दिन है। उस समय श्री जी कहेंगे तुम्हारा क्या पहचान है, तो कहेंगे देखो मेरे पास उनके 76 रुपया है, उन्होंने दर्शन देके मुझे दिया था। इनको प्रथम दावत करें एलावे ईमान। अब यहाँ से इंद्रावती जी की आत्मा पूरी मेहनत करने लग जाती है इन दो आत्माओं में। अब पता लग गया औरंगजेब परम धाम की शाकुमार बाई की आत्मा है, तो कहते हैं अब भाई सबसे पहले हमने काम क्या करना है, औरंगजेब जो परम धाम के आत्मा है उसको जगाने के लिए दिन भर रात एक करना है। श्री देवचंद्र जी ने कही थी आवे शाकुंडल शाकुमार। हमने अपने सदगुरु का कहना मानना है, उनका हुक्म था जब शाकुंडल शाकुमार आ जाएंगे उनकी लीला हो जाएगी और शकुंडल भी अपना तन छोड़ के चली जाएगी। पाछे थासी पहचान तब उलटसी ब्रह्मांड। और शकुंडल सखी महाराजा छत्रसाल की वाणी के अनुसार जितनी बातें देवचंद जी की पाती के अनुसार सरकार साहब को कहा गया कि जब वो चले जाएंगे अपने तन से, वाणी में लिखा है पाछे थासी पहचान। धीरे धीरे सबको जब पहचान हो जाएगी दूसरे सुंदर साथ हो गए। अभी सभी सुंदर साथ नहीं मानते,
लेकिन वाणी किसने समझाई? इससे पहले हम कहाँ तक थे? योग माया से आगे की हमें सुबह नहीं थी। हम योग माया वाले श्री कृष्ण और राधे को ही जैसे दुनिया वाले आज राधे राधे श्याम मिला दे, हमारे सब मंदिरों में भाई भजन बोले जाते हैं। और स्पष्ट सदगुरु देवचंद जी की पाती है, एक बार मेरे कहने से उस पाती को पढ़। 150 साल महाराजा छत्रसाल जी के बाद वाणी ध्यान की जाएगी, ताकि परम धाम की आत्माएं अच्छी तरह खेल देख लें। उसके बाद दोबारा राजे महाराज अपनी शक्तियों सहित कुंडल सखी के अंदर आएंगे और वो श्री जी साहब को जाहिर करेगी। राजाओं के राजा उनके चरणों में आकर प्रणाम करेंगे और जब सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी तब राजे महाराज हुक्म शरत इत आए मिली, जो फरमाई थी फरमान, महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। और फिर परम धाम में ना आना है ना जाना है, सिर्फ सुरता कोई तो वहां फिर आना है। असली तन तो मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में है। तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार। तब खेल पीछ के हमारी सुरता परम धाम मूल मिलावे में असली तनों में उठ जाएगी। इस वास्ते ढूंढ काढ़िए लीला होए जाहिर। इस लीला को जाहिर करना है वक़्त आखिरत में। देखना अभी ये बातें वाणी में लिखी, कोई बात गलत नहीं होगी। श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद के वचन है, वक़्त आखिरत में एक अक्षर अक्षरातीत के बिना सब देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश धनी जी के चरणों में लगेंगे। वहां खड़े होंगे उनकी हजूरी बन के। आए सेना सहित त्रिपुरार, ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुखचार, विष्णु वाणी बोलत जय जयकार, भाई नर। जो संध्या आरती में स्वरूप पढ़ा जाता है उसकी सारी कवियां ध्यान से हम पढ़े। ये जितनी हैं ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और शंकर भगवान की, ये सब धनी के गुण गाते रिझाते छड़ी फिराते सब आएंगे। पुलित जाल को मारिए करत पद फैली बाहर। और अंदर के शैतान को मारने के लिए धामधनी आए हैं। तब साथ सबको होवेगी खबर। अब सुंदर साथ को पहचान होगी। सुंदर साथ जी, ये अंदर का शैतान भी किसने बैठा रखा है हमारे अंदर? राज्य ने बैठा रखा है, क्योंकि उनको हुक्म है। तेरे ये भी देवचंद जी की पाती में लिखा है, उसको भी हुक्म दिया हुआ माया को, मेरे मोमनों को मेरे तक पहुंच, अगर पहुंच गए तो तेरे को इनाम नहीं दिया जाए। ये भी सारी बातें एक बार पढ़िए सदगुरु देवचंद जी की पाती, एक एक शब्द बहुत क्लियर है। ये विचार करके मेरते से चले जब। इस समय मेरते में 4 महीने रहते हैं और राजा राम झांझन भाई खासल खास ब्रह्म सृष्टि हैं, उनके जिम्मे लग गया कि तुमने सारा पैसा दे दिया। 5000 की सेवा 15 साल तक करते हैं और इस समय जो ला इलाहा इल्लल्लाह सुना उससे अब और दिल में पूरा शक्तियां आने से अब और ज्यादा जागने के काम के लिए कमर बांध के चल पड़े। गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब। गोकुल मथुरा आगरा होते हुए दिल्ली में आ जाते हैं। वहां काफी सुंदर साथ को जो छोड़ा हुआ था, कितना साथ ठट्ठे का इत पहुंचा आए। अब जो सुंदर साथ खासल खास ब्रह्म सृष्टियां बिना चर्चा के रह नहीं सकते, तो ठट्ठे से भी बहुत सुंदर साथ आकर के यहाँ श्री जी को दिल्ली में मिलते हैं। हरिराम चौधरी और चिंतामणि लालमन। चिंतामणि श्यामल दास, ये भी बहुत सुंदर सा यहाँ आकर मिलते हैं। शेख बदल आया नीके ग्रहे कदम। अब देखिए शेख बदल मुसलमान है, परम धाम की खासा खास आता में श्री जी ने जब कुरान से आयतें मिला के 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फदर तमाम 9वीं सदी के अंदर मोहम्मद साहब ने कह दिया था 1000 साल बाद रूह आएंगे, तो 10वीं में श्यामा महारानी आए, 11वीं में खुद राजे महाराजा आए
और उसके बाद जागनी का काम शुरू हुआ। लड़ा दज्जाल सो सन्मुख है और न मारी दम है। और दज्जाल से लड़ाई करनी है, अपने गुण अंग इंद्रियों को अगर हमने हटाना चाहते हैं तो ये पक्की बात है, जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाएगा। जब तक वाणी रोम रोम में नहीं जाएगी, क्योंकि गुण अंग इंद्रियां इतनी है, काम की इंद्रियां हैं जो हर समय हमें काम वासना में घसीटेंगी। क्रोध है, उसके गुण अंग इंद्रियां, चर्चा वाणी करने के बाद ही क्रोध आएगा। इनको नियंत्रण करना है तो एक ही है, सुंदर साथ के चरणों की धूल बन के रहे। चौपाई कह रही है, ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, क्यों क्यों धनी को पाइए मान, इत जागे का यही फल है, कोई चेतो चतुर सुजान। सुंदर साथ में खुद को नहीं समझना है कि हम कुछ भी दे रहे हैं, वो राज्य की महानता है। बुजुर्गी एक राज्य के अलावा और कोई ले तो वो दंड का अधिकारी। तो खोवे जोश बंदगी, खोवे साहिब की दोस्ती, इश्क बिना जेती बुजुर्गी, सो सब जानो आप देती। इश्क के अलावा कोई भी बुजुर्गी लई तो समझो आग के समान है। इसलिए कहा गया, बुजुर्गी मारे रे साजी, बुजुर्गी मारे। बुजुर्गी तो लेनी नहीं, चाहे राज्य महाराज सब कुछ हमें समझा दे, कितनी भी चर्चा वाणी जो भी हम कर ले, लेकिन मैं कुछ भी नहीं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारे में। ये भाव लेके चलना है। भाई श्री मुकुंदास ने सुना सूरत में तारता में। मुकुंदास जी की नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, 84 लाख जोनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है तो हम अपना जीवन सफल करें, चलो घर घर छोड़ के श्री जी के साथ चलते हैं। उनकी पत्नी नहीं मानी तो मुकुंदास अपने पत्नी को छोड़ के मां मंगलपुरी धाम सूरत में आके श्री जी के साथ आखिर तक पूरा निभाया। आए पहुंचे सैयद की हवेली में, जाग खड़ी आता में। और वहां आकर के सैयदपुर की हवेली में श्री जी थे। मुकुंदास जी आकर के चरणों में लगते हैं और तारतम लेते हैं। और साथी कहते के आए के गए अपने घर। और कितने सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो आकर के फिर वापस चले जाते हैं। कहते के मुनकर हुए सो बैठ न सके इस्लाम में। अब इस्लाम कईयों का तो यही कभी है तो हमें मरवाएंगे, क्यों कुरान की बातें सुनते हैं, औरंगजेब को पता लगेगा हिंदुओं के कुरान पढ़ते हैं, तो इसलिए इस डर से भी कई वापस चले गए। जो मुंह नीचा करे साथ कोई ना कहे कलाम में। और जो मुंह नीचा करेगा, जो मुनकर होगा, तो वो परम धाम की आत्म नहीं है। कोई दिन पीछे आया गोवर्धन अटक से। गोवर्धन भाई को भेजा था, जो अटक पास जसवंत सिंह राजा है, वो शायद परम धाम की सकुंडल की आत्म ना हो। उसने आकर के कहा उसका अंकुर परम धाम का नहीं है। लाल दरवाजे आए रहा गंगाराम की दुकान में। गंगाराम की दुकान थी, वहां पर आकर के श्री जी को पूरी खबर देता है। ता वचन तारतम के कहे जो गंगाराम। और अगर कोई नए साथी मिलते हैं तो जिनके ऊपर राज्य की मेहर है तो वो उनको तारतम दे देते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने श्री जी से दिलाना है, उनका पहले ही हुक्म है, जो दूसरे को समझा सकता है तारतम दे। हमारे अंदर कोई गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है। फिरते उर्दू बाजार में मिले गरीब दास। उर्दू बाजार में गरीब दास भी उनको मिलते हैं। पूरे विठल गौर के सैयद की हवेली में। और सैयद की हवेली में अब श्री जी कभी हिंदुओं वाले मकान लेते हैं किराए पे और कभी मुसलमान। अगर मुसलमानों के मकान में रह रहे हैं और श्रीमद् भागवत और गीता से चर्चा करते हैं तो मुसलमान निकाल देते हैं, और अगर हिंदुओं में रह के मुसलमानों की बात करते हैं तो हिंदू वाले निकाल देते हैं। तो फिर एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे ही बैठ के जागनी के काम से पीछे नहीं हटते हैं। भरत समय गोवर्धन लाया अपने संगी मिलाए। उस समय चर्च नहीं समझा रहे थे ये विराट क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, परम धाम क्या है। देखिए चर्चनी श्री जी के कहने से है, ये नहीं है कि सरकार ने शुरू किया।
सरकार ने हाथी के कदमों पे कदम रखकर हम सबको मूल मिलावे से जोड़ा है। इसलिए परम धाम के अगर हमें पूरा विस्तार भी नहीं पता, लेकिन कम से कम इतना जरूर पता हो कि पूरब की तरफ क्या क्या आया है। पहले 9 भौम 10वीं आकाशी है। रंग महल जो है परम धाम के मध्य में है और पूर्व दिशा में चांदनी चौक है, लाल हरा वृक्ष है और जो रेती बिखरी हुई है उसमें हीरे मानिक मोती के नग हैं। 4 रोंस हैं, पुखराज रोंस, वन रोंस, पाल और जल रोंस। 7 वनों का वर्णन है। केल, लिगोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट और जमुना जी बह रही है और उसके ऊपर केल पुल और बट का पुल है। उसके बाद फिर अक्षरधाम की तरफ भी ऐसे ही वर्णन है जैसे इधर वर्णन है। और उत्तर की तरफ जाए तो रंग महल के साथ लगता हुआ लाल चबूतरा, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, ताड़बन और पुखराज है। जो बड़ोबन है 250 भौम है, पहले 10वीं भौम और 250 भौम ऊंचा गया। मधुबन 500 भौम और फिर महाबन 1000 भौम गया। और फिर पुखराज पहाड़ में हम महीने में 1 हफ्ता आते हैं। कृष्ण पक्ष में वो इतना विशाल है। और पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, धूप धुलिचा और पश्चिम की चौराना। और इधर दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, कुंजनी कुंज, हौद कोसर, 24 हांस का महल, बड़ी राम, छोटी राम, मानिक पहाड़ और 8 सागर, 8 जमी। इस तरह से पूरा वर्णन आता है। सब आए कदमों लगे बीतक कहीं बनाए। और यहाँ पर सब आकर के श्री जी के चरणों में लगते हैं। यहाँ आए साकुमार को पाती लिखी बनाए। अब लालदास जी और श्री जी दोनों जने 22 दिन रात 22 प्रश्न तैयार करते हैं। दिन रात करके 22 प्रश्न तैयार किए जाते हैं। इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास। श्री जी और लालदास रात को भी जागते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी औरंगजेब को संदेशा भेजना है। रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस। रात दिन मेहनत करके ये प्रश्न तैयार किए जाते हैं। ए पाती लेके आए लाल दरवाजे। लाल दरवाजे 2 साथियों को भेजा जाता है। हवेली छतरी की 3 में रहे आए। एक छतरी की हवेली थे, उसमें बैठ के ये प्रश्न तैयार हुए। आशा जीत आया लगा श्री राज के कदम। आशा जीत एक वकील था, वो श्री जी के चरणों में आया। श्री जी ने उसको बताया भाई वकील है, इससे मदद मिलेगी। उसको जब चिट्ठी पढ़ाई गई तो उसने क्या कहा? सुन के उन्हें उत्तर दियो ए पाती क्यों दिखाई। कहने लगा इस चिट्ठी को भूल के भी औरंगजेब के दरबार में मत ले जाना। हिंदी में है और हिंदुओं का औरंगजेब दुश्मन है, शक्ल देखते ही गर्दन उड़ा दी जाएगी। प्रातों को मुना देख ही ये आप कहावत मोमिन। वो कहते हैं मोमिन और हिंदू कहाँ पर है? सुबह सुबह इनकी शक्ल दिखा दी, इनको मार दो। सोपाती हिंदवी की क्यों कर सुने कान। हिंदुओं की बातें वो देखते भी नहीं है। शरीयत है जोरावर है फोरा मुसलमान। पहरा जो है मुसलमानों का है, हिंदुओं का राज उस समय नहीं था। मास दोए यहाँ रहे कोई चर्चा वेद वेदांत। अब चर्चा देखिए, वेद और वेदांत दोनों पक्षों की चर्चा चलती है। ऊपर अटारी के बैठत है एकांत। एकांत में बैठ के सारी चर्चा चल रही है। दयाराम दिल प्रेम सो इत आया तिन ईमान। दयाराम एक साथी थे परम धाम की आत्मा में और इनको भी ईमान आता है। चंचल आगे चर्चा करी जो दया राम। और चंचल भाई के आगे भी चर्चा करी। ये 12 मोमनों में सुंदर साथ जाते हैं। ये भी मान लिया बड़ा पाया विश्राम। अब जो चर्चा सुनता है परम धाम की आत्मा में तो उसको बल मिलता है। और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी। और एक भिखारी दास और सुंदर साथ है, उन्होंने भी चर्चा सुनी। श्री राज को घरों पधराए के और गाया थाल। जो नए साथी भी बनते हैं, श्री जी और बाकी सुंदर साथ को ले जाकर
बड़े प्यार से भोजन और गाते हैं। सुंदर साथ जी, सेवा का बहुत ज्यादा महत्व जगह जगह बीतक में क्यों कहा गया है कि सुंदर साथ जो परम धाम की आत्माएं हैं, जब तक उनके अंदर सेवा भाव नहीं है तो वो परम धाम की नहीं। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कुछ समझे बात, वो काहे को गिना में, वो सुंदर साथ नहीं है। जिनके दिल में सेवा भाव नहीं है। अब राजा राम झांझन भाई को देख लो, गांधी भाई 34 साल पूरी जिंदगी उन्होंने सेवा करी। उनके घर में कहीं नहीं मिलेगा बीतक में कि उनके घर में कोई पैसे की कमी है। सेवा करने से कभी पैसे में कमी आती नहीं है। साथ सबकी सेवा करी होए के दिल खुशहाल, दिल खुशहाल होके सेवा करी जाती है, मरे हुए दिल से सेवा नहीं होती है। गंगा राम आवत खाली हाथों ना कब, और गंगा राम कभी भी खाली हाथ नहीं आते। दया राम आवत ल्यावे मिठाई पकवान, और दयाराम आते हैं कभी मिठाई, कभी नए नए पकवान। जो नई मिठाई बनती है वही लेके श्री जी के सामने हाजिर करते हैं। ये पद्मावतीपुरी में जाए ना, अगर कोई मिठाई नई आई है तो सारे धामी पहले श्री जी को भोग लगाएंगे। कोई नया फल आ जाए, आम का आ जाए, कोई आ जाए तो पहले मंदिर में लाके सेवा में देते हैं। चंचल अपनी दुकान से लावत करे चोरी, अब चंचल भाई था, वो 4 पार्टनर थे, बाकी कोई भी राज्य को नहीं मांगता, तो वो चोरी, क्योंकि वो रोकते थे उसको। वो कहने का मैं अपने हिस्से का ही तो ले जा रहा हूँ ना, मैं भी तो चौथे हिस्से का पार्टनर हूँ, मेरा हिस्सा बनता है, इसलिए लेके जा रहा हूँ। तो ड्राई फ्रूट लेकर श्री जी के लिए लाते थे। कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेशा। अब देखिए, कुटुंब कबीले में लड़ते हैं जो पार्टनर है, लेकिन वो कहते हैं मैं अपने हिस्से का ले जा रहा हूँ, तुम्हारे हिस्से का वहां फलेगा भी नहीं। कोई जगह पकड़ के लड़े इनसे हम, और कई बार लड़ते भी थे लेकिन वो परवाह नहीं करते थे। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब, अब जब वो लालदास जी और वर्धन दास जी को कहा आप जाओ ये पाती लेकर, तो पीछे से इल्हाम हुआ तो कांजी भाई को भेजा, उनको रोको, अभी जाने का समय नहीं है, क्योंकि 1 महीना रह गया, तो हमने उसके बाद हरिद्वार जाना है। तो 1 महीना बीतने पर श्री जी साथियों को लेकर हरिद्वार जाते हैं। शाहजहानपुर बोड़िया मिने आए पहुंचे तब, इससे पहले शाहजहानपुर जाते हैं। कहते के साथ दिल्ली मिने राख के आप चले, उस सुंदर साथ को दिल्ली में छोड़ा, कुछ को लेके शाहजहानपुर आए। इन समय सूरत से आया लक्ष्मी दास, इस समय सूरत से कौन आए? सेठ लक्ष्मी दास, बहुत पैसे वाले सेठ थे। रूपाबाई को लेके बेटी जमुना खास, उनकी पत्नी रूपाबाई और बेटी जमुना बहन को भी साथ लेकर आते हैं। लक्ष्मीदास के घर में ने उपली दृष्टि भई जोर। अब लक्ष्मीदास सेठ थे, परम धाम की आत्मा थे। अब राज्य ने विचार किया इसके साथ हंसी करनी चाहिए। अब हंसी क्या हुई, बड़े ध्यान से समझने का प्रसंग है। श्री राज दीदार देवही कछु न दिल में खोर। देखिए हर जगह क्या है, श्री राज दीदार देने। पहले भी जब गांधी भाई के घर थे, पूरी बीतक पढ़ लीजिए, कहीं श्री कृष्ण लिखा हुआ नहीं है। पूरी बीतक में 2 ही शब्द मिलेंगे, श्री राज और श्री जी साहिब। तीसरा शब्द नहीं आएगा, कहीं श्री कृष्ण नहीं आएगा। श्री राज और श्री जी साहब अपने अपने बीतक देख लो, लिखा हुआ तो हमें कह दो। ये सब सरकार साहब की बताई हुई बातें हैं। इन्हीं बातों से ईमान पक्का आता है कि हमारे कौन है, श्री राज है, श्री जी साहब बन के आए हैं, हमें अपनी साहिबी दिखाने आए। अब सेठ लक्ष्मी दास के घर श्री राज आके आवेश रूप में, जैसे इंद्रावती जी को दर्शन दिए, श्यामा जी को दर्शन दिए, तो उनको भी दर्शन देने लगे। नितारोगन आवही आवत बड़ा आवेश, और आनंद भी आने लगा, आके आरोगने भी लगे 3-3 बार। और सेठ लक्ष्मी दास जी को आवेश आने लगा, जैसे धारावाहिक को आता था। इस वास्ते बातें करें वायदा किया इस ठाम, और आके राज्य ने वायदा किया, देख भाई सेठ लक्ष्मीदास,
जरूरी थोड़ी है सारी जागनी हमने इंद्रावती से करानी है। कुमार भाई औरंगजेब 8वें दिन तुम्हारे से जागनी कराएंगे। तब श्री राज बड़ो आदर कियो, कह बैठाओ जोड़े सैयन। अब वो शिव जी साहब के पास गए, उनका ये तो बहुत खुशी की बात है, क्या भाई आज से इनका सिंहासन ऊपर लगाओ मेरे से भी, और यहाँ भाई तूने ऊपर नहीं बैठना तो मेरे बराबर बैठ, और अगर मेरे बराबर भी नहीं बैठना तो फिर मेरे पीछे आओ। जो श्री देवचंद्र जी सिर पर हैं तो करो नहीं चित मोड़। फिर वो कहने लगे कि आगे तो नहीं मैं चलूंगा, मैं बराबर जोड़े जरूर बैठूंगा। तो उनका बराबर सिंहासन लगाया है। अब भीम भाई और बाकी सुंदर साथ आते, श्री जी के चरणों में प्रणाम करते और उनको जाके टोंट मारते, धामधनी प्रणाम। अब 2-3 दिन तो जैसे तैसे सहन किया, फिर शर्म आने लगी और फिर वो सुंदर साथ में बैठने लगे। जब 8 दिन पूरे भये श्री राजे दिया दीदार। राज्य तो रोज 3-3 बार आ रहे थे, 8वें दिन पूरा होने को आया तो राज्य आए दर्शन देने। तब इन्होंने अर्ज करी, करो पूरा परवरदिगार, अपना वायदा पूरा करो और अब औरंगजेब को जगाओ। तब श्री राजे हाथ से जुदे हुए, तब हंसी हुई ईद। अब राज्य अंतर ध्यान हो गए, तो इस तरह से ये हंसी का माहौल बना। फिर विचार करके दिल्ली से चले जब। अब यहाँ से दिल्ली से कहाँ आते हैं? शाहजहानपुर बूढ़िए आए पहुंचे तब। यहाँ से श्री जी शाहजहानपुर बुढ़िया आते हैं। ता आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर। मिर्गी की ऐसे बीमारी पड़ी कि एक को छोड़ के जाते हैं, दूसरे की अर्थी उठ जाती है। इस समय नागजी भाई जिनके गरीब दास है, उनको मिर्गी ने घेर लिया। अभी उनसे तन से काम लेना था, तो श्री जी ने कहा भी मेरी आंखों में दे, और अपना जोश सारा उनकी आंखों में डाला और मौत को टाल दिया। तब काल को मारिया हो गया फरामोश। काल फरामोश हो गया, मौत टल जाती है। इन भात शब्द फेर के किए जब तैयार। अब हिंदी से शब्द फेर के उर्दू में शब्दों को किया गया। तब भी मैं लालदास को कहा, देव पैगाम परवरदिगार। भीम भाई और लालदास जी को भेजा, जाओ तुम ये चिट्ठी औरंगजेब को दे आओ। पीछे थे जबराइले दिया जब इल्हाम। फिर इल्हाम हुआ, अभी देरी है, अभी रुक जाओ। पीछे से कांजी भाई को श्री राजे भेजा जब। कांजी भाई को भेज के उनको रोक दिया गया। बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत लाया तब। और दिल्ली से फिर अब कहाँ जाते हैं? हमको उते आमन दो, आए के करें विचार। अभी चिट्ठी लेके ना दो, मैं कल तक पहुंचूं, फिर विचार करते हैं। मां से इत रहे फिर चले हरिद्वार। यहाँ 1 महीना रह के श्री जी सुंदर साथ छड़े छड़ों को लेकर हरिद्वार जाते हैं। आए हरिद्वार में ताकों कहो विस्तार। सुंदर साथ जी हरिद्वार से घबराना नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं अब हम तो पूरी ऊपर की मार्फत तक पहुंच गए, अब हमें ये शरीयत वालों से क्या लेना देना। जब हमारे धाम धुला जो ग्रंथों में सतयुग से लिखा हुआ कि वो विद्या बेनत बुद्ध निष्कलंक अवतार में जब साका सालवा 1600 पूरा हो जाएगा, तब ईश्वरों के ईश आकर के जाहिर होंगे। और फिर हम वाणी में भी इतना पढ़ते हैं, तो इसलिए वो सूक्ष्म में ही पूरा वर्णन किया जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनना, थोड़ा बहुत तो हमें भी पता होना चाहिए। बैठा साका विजयाभिनंद का, तब फिर आए फिर के सैयन। सब फिर के यहाँ पर अपनी हार कैसे मानते हैं? विक्रमाजीत के राज से बरस 1735 यही लिखा था, विक्रमाजीत के राज से जब साका सालवान पूरा 1600 का होगा, तब ईश्वरों के ईश आकर विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर होंगे। जब जिद हुई फिर कान सो बुद्ध ईश्वरों के ईश। ग्रंथों में लिखा ईश्वरों के ईश प्रकट होंगे। हरिद्वार के मेला में
चार संप्रदाय ताहे। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। सनातन धर्म संप्रदाय की 4 संप्रदाय हैं। आज भी हम किसी भी हिंदू धर्म में चले जाओ, सनातन मंदिर में चले जाओ, उनसे पूछो भी आपके कितनी संप्रदाय हैं, सब बताएंगे भी 4 हैं। रामानुज, सारे बोलेंगे रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। और इनके आचार्य जब चलते हैं हजारों, एक एक के पीछे शिष्य हैं। ये देखिए हरिद्वार में इतना बड़ा भारी कुंभ का मेला है जहाँ पर श्री जी गए हैं और सब ने भगवी वस्त्र पहने हुए हैं। और ये 4 संप्रदायों के बड़े बड़े आचार्य ऐसे बैठे, इधर भी जो है तकिया, इधर भी और पीछे टेक और गले में मालाएं और हाथ में मुंदरियां और बहुत कुछ ऐसे जैसे पता नहीं कौन आ गया। इतने बड़े बड़े आचार्य हैं। खट दर्शन भी तहाँ मिले, 10 नाम सन्यासी जाहे। खट दर्शन 4 वेद 6 शास्त्रों के आचार्य और 10 नाम जो है संन्यास मंत्र वाले, जिन्होंने शंकराचार्य ने ये धर्म सनातन धर्म का शुरू किया, उनके बाद उनके बड़े बड़े शिष्य आचार्य बने हुए वो भी वहां पर आए हुए हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम सबे भय कठोर। 4 आश्रम के 4 वर्णों के बड़े बड़े आचार्य सब इकट्ठे हैं। सबने देख श्री राज को किन्हीं दिल सके और। अब सबको शक क्या हो गया, क्योंकि जितने भी आज भी हिंदू धर्म में देखें, अगर कोई भी साधु संत आता है उसने भगवे कपड़े पहने, ट्रेन में जाओ बस में जाओ तो देखते ही हम भी पहचान जाते हैं भाई ये साधु लोग हैं। लेकिन श्री जी सफेद धोती, सफेद कुर्ता और सफेद पगड़ी पहनी है और एक रुमाल जो है कंधे पर रखा हुआ है। उनकी शुरू से आखिर तक यही पोशाक रही। अब जब सबने देखा कि ये तो संत नहीं लगते, कि भगवे कपड़े तो पहने नहीं है, लगता है औरंगजेब के भेजे हुए आदमी हैं। कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी कहाँ है। भाई आपका रास्ता तो बिल्कुल अलग है, हमने तो आज तक ये रास्ता सुना ही नहीं है। झाड़ दीजिए आपनो तुम हम मार्ग में ना है। झाड़ो देना मतलब अपनी पहचान बताओ, आप कौन से धर्म को अपनाते हो। तब कहे वचन श्री राज ने तुम प्राचीन पुरातन। तब श्री जी ने कहा भाई तुम तो प्राचीन हो, पुरातन हो, और हम तो इस खेल में पहली बार आए हैं। इससे पहले आए हैं कभी? हम आए नहीं भाई, हम तो इस ब्रह्मांड में पहली बार आए हैं। हमें तो पता ही नहीं है रजिस्टर में नाम लिखाना है, क्या करना है, जो कराना है फॉर्मेलिटी हमारे आदमियों से करा लो। सहो को हमें समझाए के अपनो इष्ट जो धर्म में। देखो हमें पता लगा कि हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े आचार्य मिलेंगे, तो हम ना गुरु धारण करने आए हैं। श्री जी ने कहा भाई 84 लाख योनियों के बाद हम सबको मानवपन मिलता है। किस लिए मिलता है? कि अंडे मीट सिगरेट शराब या कुकर्म का हम अपने को निर्मल करने के लिए कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाए, उसको धारण करेंगे तो पार ब्रह्म के हमें दर्शन हो जाए। क्रोध हमको छोड़ के चित्सों करो समझाए। और क्रोध और अहंकार नहीं करना, दिल दे के हमें समझाओ। कहो यथार्थ वेद ले सोई करे हमें आए। वेदों की गवाहियां दे के समझाना, कोई ऐसे हम बात नहीं मानेंगे। अपनो दर्धाव दो होए सो हमको देव बताए। और दृढ़ करके सोच के एक ही अर्थ बताना। तापर सक हमें हो वही सो तुम देव मिटाए। अगर हमारे दिल में कोई संशय होगा तो संशय का निवारण कर देना। तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट। अब सब पहले रामानुज वाले आए, सनातन धर्म सभा की जो संप्रदाय के थे, उन्होंने 14 लोक के अंदर का सारा वर्णन किया। हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम माला उर्मा है। जो नाम है जाप है हम मन में करते हैं। शाम वेद द्वार श्रवणा मुक्त समीपी जाहिर। 4 वेद हैं तो चारों संप्रदायों ने एक एक वेद ले लिया और 4 जो है मुक्ति है, सलोक समीप स्वरूप सयुत एक एक मुक्ति को बता रहे हैं। मठ वैकुंठ है हमारो
सुमेर प्रदक्षिणा जान। मठ बैकुंठ है और सुमेर पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं। ये पद्धत लक्ष्मी से चली, से पद्धत बिन भरम आए। और लक्ष्मी जी से पद्धति चलाइए जो इस ब्रह्मांड की मालकिन है। रंगनाथम धाम है, नदी कावेरी तीरथ। रंगनाथ धाम है और पाप हो जाते हैं तो कावेरी नदी में जाके हम डुबकी लगाते हैं। देवी है कमला सही, सारे सवे अर्थ। और कमला हमारी देवी है, ये हमारी पद्धति है। सुन पद्धत श्रीराज ने किए प्रश्न जो भाई एक ही प्रश्न किया, पद्धति बहुत सही है, लेकिन ये तो 14 लोग 5 तो 3 गुण महाप्रलय में हो जाएंगे तो मेरे जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी। जगमाहे की कही तुम्हें, कहे वेद जगत को नाश। इसी ब्रह्मांड का वर्णन करो और जग तो नाश है। तब बोले निमानुज वेद इष्ट जप धाम। और फिर निमानुज वाले अपने अपनी पद्धति बता रहे हैं। सुख विलास वृंदावन में, धाम द्वार का नीत। इन्होंने भी अपना इसी ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ बताया है। नदी गोमती तीर्थ इष्ट रुक्मणी होए। और इष्ट हमारी रुक्मणी है, किसी ने रुक्मणी किसी ने लक्ष्मी, यही का इसका वर्णन कर रहे हैं। तब किए प्रश्न श्रीराज ने तुम्हें नहीं विचार। तुम्हें ना एक अच्छे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। तो विष्णु श्यामाचार्य ने अपनी संप्रदा सब। और विष्णु संप्रदाय वालों ने इसी तरह से इसी 14 लोक के अंदर का वर्णन किया। तुम तो ये जग में कही ये वचन कहे श्रीराज। श्रीराज ने यही कहा इसी जग के अंदर इससे ऊपर की बात बताओ। तब कही माधवाचार्य ने हमारी संप्रदा जो फिर माधवाचार्य वालों ने भी इसी तरह से सारा वर्णन किया। तब कहे प्रश्न श्रीराज ने ये तो कही जगमाए। भाई आप चारों जने इसी के अंदर 14 लोग 5 तत्व 3 गुण श्रीमद् भागवत 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में इसका लय लिखा है। 4 तरह की परले हैं, नित्य परले, नियमित परले, प्राकृतिक परले और महापरले। महापरले में ये सब लय हो जाएगा तो मेरा जीव कैसे अखंड होगा। अब 10 नाम संन्यास। अब 10 नाम संन्यास मत वाले वो योगाराम सदगुरु देवचंद जी भी पहले संन्यास मत वालों के पास जा चुके हैं। वो दंड बैठक और कैसे अपने डोले बढ़ाने हैं, कैसे संशोधन करना है अंदर धागा डाल के नाक में, तो वो सारा वर्णन किया। श्री जी ने उनको भी कहा भाई ये सब तुम ये जो 4 तुम कहते हो ना, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वम अस्मि, अय आत्मा ब्रह्म, सर्वम कुलम ब्रह्म, ये 4 सूत्र भी जो है परम धाम के हैं या पार ब्रह्म है। इस ब्रह्मांड में ये सूत्र लागू नहीं होते हैं। फिर 4 वेद और 6 शास्त्र वाले आ गए, सब ने यही का ही वर्णन किया। किसी ने कहा कर्म प्रधान विश्व का रखा, तो श्री जी ने कहा भी कर्म तो स्थिर नहीं है भाई, एक पल में हम पानी पी रहे हैं कर्म बदल जाता है। और फिर कर्म का क्या भी तुमने खेती बोई, जरूरी तो नहीं है उसमें फल होगा, ओले भी आ सकते हैं, बारिश आ सकती है, नाश हो सकता है। इसलिए ये कर्म से ऊपर पार ब्रह्म है, वो कर्म नाम तत्व खट प्रमाण से रहित है। श्री जी पूछो प्रश्न विवेके, मेटो आशंका ए चित देके। और फिर एक एक प्रश्न जो है श्री जी उनसे पूछते हैं, कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत असत जड़ दुख को रूप। और तुम कहते हो ब्रह्म सत्य चिद आनंद है और ये ब्रह्मांड तो नाशवान है और सब के अंदर झूठ कैसे रह सकता है। कोई कहे सब ब्रह्म है तब तो अज्ञान कछुए ना है। अब आप कह रहे हो सब ब्रह्म है तो फिर भाई नीचे सुनने वाले क्या अज्ञानी है? ब्रह्म सब में है तो सबके अंदर एक समान होना चाहते हो। वाणी के अंदर प्रकरण भी है, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। ये सब है खट दर्शनी खट शास्त्र आचार्य जो है। और ये खट शास्त्र ये वेद काहे को हुए हैं? न्यारे न्यारे मत सब है सुने श्री राज ने सोए। न्यारे न्यारे मतों का वर्णन सबने किया। तब सब मत
मार्ग ने मिलके कई श्री जी सो विख्यात। सारे इकट्ठे हो गए। वो कहने लगे हम तो कह रहे थे ये हिंदू ही नहीं है, और इन्होंने तो हमें ग्रंथों के अनुसार हरा दिया है, बाहर जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। अब सब इकट्ठे होके कहने लगे बड़ी गहरी बात है, सिर्फ 5 मिनट, पद्धति कल होगी, इसलिए कल सब टाइम से आए, लेट ना आए, समझने वाली हमारी पद्धति है। सबने कहा हमारे ग्रंथ, अपने मुख से कोई आप शब्द नहीं बोलेंगे, हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो आप विद्या बेलन बुद्ध निष्कलंकता कैसे। अगर हमें कहा जाए बोलिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। इसलिए हरिद्वार का प्रसंग एक तरफ और बाकी भी तब एक तरफ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना कोई श्लोक कोई बात नहीं बोलूंगा, हरिवंश पुराण ले आओ। हरिवंश पुराण के अंदर अध्याय 4 और उसके अंदर 4-5 श्लोक है। उसमें स्पष्ट लिखा है व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कहा 28वें कलयुग में विद्या बेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार अपने ब्रह्म मुनियों के साथ रहेंगे। और ये चौपाइयों से सुनो जरा। हाँ। कही व्यास हरवंश में देखो संत विचार। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कहा हे संतों बड़े ध्यान से सुनो। कही अनहोनी व्यास नरप सुन पूछत सोए। भाई एक अनहोनी घटना घटेगी, होनी तो हमेशा घटती है, अनहोनी घटना क्या घटेगी। ब्रह्म रूप मुनि प्रगट हैं दुर्गट सब थे जो। ब्रह्म मुनि 28वें कलयुग में प्रकट होंगे, जन्म नहीं लेंगे। नृतब पूछी व्यासों शंका दिखते सोए। अब वो व्यास कहने लगे जन्मेजय क्या शंकादिक से आप तक कोई भी ब्रह्म मुनि नहीं हुआ क्या। तुम लो ऋषि बहु प्रगटे क्या ब्रह्म रूप तुम ना होए। क्या आप भी ब्रह्म मुनि नहीं हो। तब व्यास नृपसों कही बेभय नहीं कोई काल। किसी भी काल में नहीं हुए और ना कभी होंगे। हुई है प्रगट कलयुग में प्रगट आए के हाल। हुई है हाल प्रगट में कलयुग में ही 28वां कलयुग में प्रकट होंगे। उत्तम पुरुष बिनोर को देवी देवना ध्याए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्म सृष्टि की सबसे बड़ी पहचान व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कही है। हरिवंश पुराण और बाजार से मिल जाएगा 4था अध्याय और 4-5 श्लोक लिखे हैं। जो ब्रह्ममुनि होंगे जब उनको तारतम अपने सतगुरु से मिल जाएगा, वो एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत के अलावा कभी भी किसी देवी देवता को आगे ना आरती उतारेंगे, ना उनको भोग लगाएंगे और ना उनका प्रसाद लेंगे। दोबारा ये शब्द सुनिए। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देवना ध्याए। पंच वासना सब देव खड़े, उनकी रक्षा के लिए देवी देव और अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और सुखदेव और कबीर जी उनकी रक्षा के लिए। और हम राज्य को छोड़ के उनको ऊपर हंस रहे, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो भी हंसेंगे। लो एक पटरानी हो गए, एक सिपाही के आगे हाथ जोड़ रही है, मेरे को लड़का दे दे, मेरे को धन दे दे, तो इसलिए उनकी पहचान वही होगी। बाकी अगर कोई अपने घरों में मूर्तियां रख रहे हैं राज्य के साथ, वो सोच लें वो परम धाम की आत्मा नहीं। हाँ उनको मुक्ति 8वीं बहिष्ठ मिल जाएगी, और थोड़ा सा विश्वास करेंगे तो 7वीं बहिष्ठ राज्य दे देंगे। अगर किसी के घर मूर्तियां हैं तो उसको हटा दो। एक राज्य कितने भी संकट आए यकीन न छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघ्न प्यारी प्यू के कारण जीव को न करे जाता। बहुत गहरी बातें हैं, अभी और हैं, लेकिन समय 9 बज रहे हैं। बहुत सुंदर साथ को दूर दूर जाना होता है, इसलिए यहीं पर चौपाई दोहराएंगे और समय से अगर कल आ जाएंगे तो ये विस्तार से आप समझ पाएंगे। हाँ जी, अब मिलकर के सुंदर साथ जी चौपाई दोहराइए। जग सुन पूजे ताए, जग सुन पूजे ताए, उत्तम पुरुष बिने और को, उत्तम पुरुष बिना और को, देवी देवना ध्याए, देवी
नाना ध्यान, अकथ कथा नौतन कहे, अकथ कथा नौतन गए, जग सुन पूजे ताए, जग सुन पूजे ताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।